फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे व्याकरण के वेद। तो अपन ने व्यंजन तक पढ़ लिए थे, व्यंजन के स्वर, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपना शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द है एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल या समूह को अपन वर्ण शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है कि शब्द अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर रचना के आधार पर 3 प्रकार के अर्थ शब्द होते हैं, योग शब्द, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। फिर है उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें आएंगे तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। फिर है अपने प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अब है शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द के भेद, शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द। दूसरा है रचना के आधार पर। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा अपना प्रयोग के आधार पर। तो ये अपने शब्दों के भेद हो गए। अब अपन लेते हैं सबसे पहले अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनको हम बोलते हैं या जिनका कोई अर्थ निकलता है, उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़का है, मानव है, गाना है, ये क्या है? इनका अर्थ निकल रहा है, तो ये है अपने सार्थक शब्द। दूसरा होता है निरर्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि पानी वानी, चाय वाय, रोटी वोटी। रोटी तो पता है, पानी भी पता है, वाय, रोटी, वानी, ये क्या होता है? इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनको निरर्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ, सार्थक अर्थ निकलता हो, वे शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मानव,
लड़का, हाथी, गाना आदि। ये हो गए अपने सार्थक शब्द। अब है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिन वर्ण समूहों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले। जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं निकले, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, चाय वाय, आदि। तो ये हो गए अपने निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। यहां पढ़ने छोड़ दिए थे, जैसे कमल, तो ये हो गया अपना कमल। अब है अपने सार्थक शब्द हो गए अर्थ के आधार पर। अब अपना है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के शब्द होते हैं। योग शब्द, योग रूढ़ शब्द। जैसे कि सबसे पता चलता है योग रूढ़, योग यानी जोड़, 2 शब्दों से 2 वर्ण समूहों का योग, मौलिक यानी 2 शब्दों से मिलकर बने हुए शब्दों को जिनका कोई अर्थ निकलता हो उनको योग रूढ़ कहेंगे। फिर है यौगिक शब्द। अगर रचना के आधार पर रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। योग शब्द, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और मौलिक शब्द। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़। अब पहला है अपना, अब है सबसे पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? देखो, रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी अन्य शब्द से शब्द के योग से नहीं बने, ये अपनी मौलिक प्रकृति के होते हैं। अपनी
घर, घोड़ा, घर, घोड़ा, हाथी आदि। ये है कि ये इनकी मौलिक प्रकृति के टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। अब है यौगिक। यौगिक जैसे नाम से पता चल रहा है, योग, योग यानी दो, जो, वे शब्द जो किसी दो वर्णों या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हैं, उनको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। और उनके टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ निकलता हो, टुकड़े करने पर क्या है, इनका अर्थ निकलता हो, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जो शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो अथवा जिन के खंड करने पर अर्थ निकले, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, तो इनके अपन टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? विद्या प्लस में अर्थ दिया जाएगा। ऐसे ही है अपना पंकज, पंख यानी पंख प्लस में जय, तो पंख का अर्थ क्या होता है? कीचड़। पंख यानी कीचड़। जय यानी जैसे होता है उत्पन्न, पैदा होना। जल में, जैसे जल में पैदा होना, तो यहां पंकज का मतलब क्या हुआ? कमल। इस तरह से ये हमें अलग से अर्थ देते हैं, उसको हम यौगिक शब्द कहेंगे। अब है आपका तीसरा योग रूढ़। तो योग रूढ़ में क्या होगा? इसमें जिन शब्दों को, जो शब्द रचना योग रूढ़ और यौगिक दोनों से बनते हैं, उनको हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जिन शब्दों अब योग रूढ़ शब्द, जिन शब्दों को यौगिक शब्दों की तरह होती है, जिन शब्दों की रचना यौगिक की तरह होती है, उनको जो विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं, उनको हम योग रूढ़ शब्द कहें। जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है और
साथ में विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें योग रूप शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, तो दशानन 10 है आनंद, 10 है आनंद यानी राम। तो ये हमें विशिष्ट अर्थ प्रदान कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? योग रूप शब्द। अब आपका क्या है? ये तो अपने उत्पत्ति के आधार पर हो गई। अब है ये रचना के आधार पर थे, अब है अपने उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द ये अपने 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द। ये हो गई। अब तत्सम शब्द लेते हैं हम। तत्सम शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृत में भी यूं ही बोले जाते हो और हिंदी भाषा में प्रयोग करें तो भी उनमें कोई अंतर ना हो, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र है, घृत है, नासिका है, मयूर है, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। इनको हम हिंदी में भी ऐसे प्रयोग करते हैं और संस्कृत में भी, तो इनको हम तत्सम शब्द कहेंगे। वे शब्द वे संस्कृत शब्द, वे संस्कृत शब्द जिनका प्रयोग करते समय, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी ज्यों का त्यों किया जाता है, ज्यों का त्यों किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, मयूर, क्षेत्र, क्षीर आदि, ये क्या है? संस्कृत और हिंदी दोनों में समान होते हैं। अब है अपना तद्भव शब्द। वे संस्कृत शब्द, वे संस्कृत शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करते समय, हिंदी भाषा में प्रयोग करते समय थोड़ा सा
जाता है या बिगड़ा हुआ रूप उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ना, खेत, दुग्ध आदि, ये हो गए अपने अब अपना देशज शब्द, वे शब्द जो स्थानीय भाषा से, जैसे अपन घर पे बोलते हैं, घरेलू भाषा से अपने आप उत्पन्न होते हैं, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जो क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा के होते हैं, जो जिनकी उत्पत्ति अपने आप होती है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, चिमटा, पेट आदि, ये होगा। अब है अपना विदेशी शब्द। ऐसे शब्द हमारे आम भाषा में हम देखते हैं कि हम अन्य भाषाओं के शब्दों को यूज करते हैं, इंग्लिश के भी, उर्दू के भी। तो ये शब्द क्या है तो विदेशी भाषा के, लेकिन हम अपने भाषा में इस तरह से प्रयोग में ला रहे हैं जैसे कि वो हमारी खुद की भाषा के ही हो, तो वो होते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द जो हिंदी भाषा, वे शब्द जो हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं, अन्य भाषा से आकर मिले हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्केल, स्कूल, ये क्या है? अंग्रेजी भाषा के लिए, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। और जैसे महिला है, पायजामा है, महिला, पायजामा, टिकट, स्टेशन, ये सब क्या है? विदेशी भाषाओं के शब्द है। सर अब आप कंप्लीट करोगे क्या? सर बनाएंगे ना? हाँ सर बनाएंगे।